हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है हिंदुत्व बनाम गणतंत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं और लिखते हैं कि वह हिंदुत्व जो संघ की विचारों के मूल में है, स्वतंत्रता का भी विरोधी है। वह मनुष्य पर सामाजिक निर्योग्यताएं लादता है। शूद्र हो या स्त्री या कि अनत्यज, उनको किसी प्रकार की आजादी से पक्ष में हिंदुत्व दिखाई नहीं देता। 26 जनवरी 1950 का वह दिन था जब संविधान का प्रारूप संविधान सभा को सौंपा गया था और भारत ने 26 जनवरी 1950 को एक राष्ट्र की हैसियत से उसे अंगीकृत और आत्मसमर्पित करके बेहद गर्व से स्वीकार किया था। वह एक ऐसा गौरवशाली क्षण था जिस पर हर देशभक्त भारतीय नागरिक को अभिमान महसूस हुआ। लेकिन क्या हिंदुत्ववादियों को इससे प्रशंसा हुई? क्या उसने इसका स्वागत किया? आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 26 नवंबर 1949 को अपने अंक के तीसरे पृष्ठ पर एक आधिकारिक प्रतिक्रिया आई जो इस प्रकार थी: हमारे संविधान में प्राचीन भारत में विलक्षण संवैधानिक विकास का उल्लेख नहीं है। मनु की विधि स्पष्टता और लाइकर गुस या पार्सिया के सोलेन में बहुत पहले ही दिखाई दी गई थी। आज तक इस विधि की जो मनुस्मृति में उल्लेखित है, विश्व भर में सराहना की जा रही है और यह स्वतः स्फूर्त धार्मिक नियम पालन तथा समरूपता पैदा करती है। लेकिन हमारे संविधान पंडितों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। आरएसएस के लिए वर्तमान संविधान सदैव विदेशी आयातित पश्चिमी देशों से नकल किया हुआ तथा भारतीय संस्कृति व मूल्यों के विरुद्ध जबरदस्ती थोपा हुआ दस्तावेज रहा है। उसके लिए तो मनुस्मृति के होते हुए अलग से संविधान बनाए जाने और लागू किए जाने का भी काम विदेशी विचार है। उसके मुताबिक किसी एक संविधान की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे उसने अपनी स्थापना से लेकर 25 वर्ष तक खुद का कोई संविधान नहीं बनाया। महात्मा गांधी की हत्या में आरोपित होने के पश्चात प्रतिबंध से छूटने के लिए आरएसएस ने अपना एक लिखित संविधान बनाकर भारत सरकार के समक्ष पेश किया था और उस पर कभी अमल नहीं किया गया। देश के आम नागरिकों की बात तो छोड़िए, उसके खुद के स्वयंसेवक और सक्रिय कार्यकर्ता तक नहीं जानते हैं कि आरएसएस का संविधान क्या है और उसमें क्या लिखा हुआ है। संघ अपनी शाखाओं में मनुष्य तू महान है, मनु की संतान है जैसे गीत तो अभी भी प्रतिदिन गवाता ही है। शाखाओं में कभी भी संविधान की बात नहीं होती और ना ही वहाँ संविधान सिखाया या बताया जाता है। मनुस्मृति से सुशोभित जरूर बोले जाते हैं। मनु को भगवान व महर्षि कहा जाता है और बाबा साहब जैसे मनुस्मृति व मनुवाद के प्रखर विरोधी को आधुनिक मनु कहकर अपमानित किया जाता है। संघ के अधिकांश स्वयंसेवक स्वयं को मनु से जोड़ने में गर्व की अनुभूति करते हैं, चाहे वे संघ या उसके किसी भी विविध क्षेत्र में कार्यरत हो। एक बार भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि मैं मनु की संतान हूँ। भाजपा सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में मनु की मूर्ति लगवाई जो आज तक विद्यमान है। राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कलराज मिश्र, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा में नामचीन नेता रहे हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि हम मनुवादी हैं, मनु की संतान हैं
और मनु की आचार संहिता पर चलने वाले हैं। राजनीति हिंदुत्व के आदि पुरुष और हिंदुत्व विचार के वैचारिक अधिष्ठता विनायक दामोदर सावरकर तो अपने पूरे जीवन में मनुस्मृति को वेदों के बाद दूसरे नंबर का पूजनीय ग्रंथ मानते रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह आज भी हिंदुओं के लिए एक कानून के समान है। आरएसएस के प्रिय साहित्यकार गुरुदत्त ने राष्ट्र, राज्य और संविधान नामक किताब लिखी, जो संघीय प्रकाशनों पर अब भी बिकती है। उसमें साफ लिखा है कि भारतीय संविधान में कुछ आधारभूत भूलें हैं, जिसके कारण वर्तमान दुर्व्यवस्था फैली है तथा निरंतर फैलती जा रही है। इस संपूर्ण संविधान में भारतीय चिंतन का लेश मात्र भी संकेत नहीं है। इसलिए हमें आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा। गुरुदत्त एक नए आदर्श संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि भारत देश के संविधान का आरंभ एक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान तत्व परमात्मा का नाम लेकर इस प्रकार होना चाहिए। हम देश के रहने वाले परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर उसके नियमों का पालन करते हुए यह विधान कर रहे हैं। उनके अनुसार वर्तमान संविधान की उद्देशिका में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे शब्दों की जगह स्वातत्व, धन, संपदा, ज्ञान और मानव समाज में श्रेष्ठ स्थान पाना जैसे शब्द रखे जाने चाहिए। यह कोई छुपी बात नहीं है कि आरएसएस सदैव संविधान समीक्षा का राग अलापता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान की समीक्षा का काम भी शुरू किया था। वर्तमान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैदराबाद के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कह चुके हैं कि भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। संविधान के बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित हैं। अब उन पर गौर करना चाहिए। हाल ही में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके संविधान की उद्देशिका से सेकुलर व सोशलिस्ट शब्द निकालने की मांग की है। इस तरह हम देख सकते हैं कि संघ प्रारंभ से ही भारतीय संविधान का विरोधी रहा है। उसे बदल देने के लिए कृत संकल्प है। वह संविधान को सारी समस्याओं का जड़ मानता है। उसकी शाखाओं में और काडर को संविधान का विरोध करने की शिक्षा दी जाती है, जिसके फलस्वरूप हिंदुत्व के समर्थक जंतर मंतर पर खुलेआम संविधान को जलाने का कृत्य करते हैं। संघ जिस हिंदुत्व को स्थापित कर रहा है वह समानता पर विश्वास नहीं करता। उसका मूल आधार ऊंच नीच को शास्त्रीय आधार पर उचित ठहराने वाली जाति और वर्ण की विषम व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था संसाधनों का अन्यायपूर्ण वितरण की भी व्यवस्था है, जिसमें दलित बहुजन अधिकार बहन सेवक के रूप में जीवन जीने को मजबूर किए गए हैं। उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और उनको कोई अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य को प्राप्त है। शूद्र का कर्तव्य है कि वे सिर्फ उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करें। महिला भी इस वर्णाश्रम धर्म में शूद्र की भांति ही दासी के रूप में देखी गई है और अति शूद्र तो अस्पृश्य है। उनकी तो छाया तक से परहेज किया गया है। संघ इस वर्णवादी व्यवस्था का प्रशंसक है और इसे वह उचित ठहराता रहा है। वह हिंदुत्व जो संघ की विचारों के मूल में है, स्वतंत्रता का भी विरोधी है। वह मनुष्य पर सामाजिक निर्योग्यताएं लादता है। शूद्र हो अथवा स्त्री या कि अनत्यज, उसको किसी भी प्रकार की आजादी के पक्ष में हिंदुत्व दिखाई नहीं पड़ता है। मसलन मनुस्मृति तो महिला को
बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्रों का अधीन रहने की बात कहती है। मतलब यह है कि वह जीवन में कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। जाति व्यवस्था जन्मना जाति आधारित आर्थिक गतिविधियों का पक्षधर है। आरएसएस भी इसी विचार का महिमा मंडन करता है। उसे पुश्तैनी काम करने वाले दलित पिछड़ों से बेहद प्यार है। वह अस्वच्छ कार्य में लगे दलितों के प्रति खास हमदर्दी दिखाता है और उनको अपने वैचारिक जाल में फंसाता है। हिंदुत्व में बंधुत्व के लिए भी कोई जगह नहीं है, जबकि किसी भी धर्म का मूल आधार ही भ्रातृत्व की भावना मानी जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को लोकतंत्र के बुनियादी मूल बताया है और संविधान की प्रस्तावना में उसे उल्लेखित किया। इसी पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, जबकि हिंदुत्व इन विचारों का विरोधी है और आरएसएस इस हिंदुत्व का न केवल पोषक है बल्कि उसके आधार पर इस देश को पंथ निरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र से बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र के खतरे के प्रति सचेत करते हुए कहा था कि यदि हिंदू राष्ट्र सच में बन जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के लिए खतरा है, इसलिए यह लोकतंत्र के साथ नहीं चल सकता। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को रोका जाना चाहिए। यह साफ है कि हिंदुत्व व लोकतंत्र दो विरोधी विचार हैं, दोनों में कोई मेल नहीं है। हिंदुत्व कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता और कोई भी लोकतंत्र हिंदुत्व की नींव पर नहीं टिक सकता। यह जानते हुए भी भाजपा और आरएसएस हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का गुणगान करते हैं। क्या यह उचित है? यह सवाल है। तो यह सवाल उन आम लोगों से है कि जो लोग इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।